हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपकी अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम द सीक्रेट बुक के पार्ट 5 का ऑडियो सुनेंगे। कल हमने यहाँ ख़त्म किया था कि सोने से ठीक पहले हमारे मन में जो विचार होते हैं उन पर भी आकर्षण का नियम काम करता है। सोने से पूर्व हम जो कुछ भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, उन पर भी आकर्षण का नियम काम करता है और इसीलिए सोने से पहले हमें अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए। उम्मीद है आपने भी अच्छा ही सोचा होगा। माइकल बर्नार्ड बेकविथ के अनुसार सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण भी कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार एक बीज हैं, वो एक बीज की तरह काम करते हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए गए बीजों पर निर्भर करती है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करेगा। आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुख एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिसके बारे में आप भी दुख व्यक्त करेंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना की को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सिर्फ सोचकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल हैरिस, जो शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, उनके अनुसार मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था। उन्होंने अपने एक विद्यार्थी की कहानी इसमें बताई है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उनके अनुसार जो उनका विद्यार्थी था वो ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से उनसे संपर्क कर रहा था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल से मुझे अपने जीवन के कटु सच्चाइयाँ बताई। किसको बताई? बिल हैरिस को बताई उसने अपने जीवन की कटु सच्चाइयाँ। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित होते थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा कि इसे दोबारा पढ़ो। जो ईमेल उसने उनको किया था ना, बिल हैरिस को, तो बिल हैरिस ने वही ईमेल उसको वापस किया और कहा कि तुम इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है और उसने सचमुच कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह एक चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उसका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया
या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई भी नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया था। पहले वह उस दुख को व्यक्त करता रहता था जिसे वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वह चाहता था, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जिससे वह डरता था या जिससे वह बचना चाहता था, उस चीज़ों पर उसने ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदला। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी। उसे तो ऐसा करना ही था, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें भी बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ भी हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इस वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कैसी ही परिस्थिति हो, आप कितने ही परेशान हो, लेकिन आप अपनी सोच के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी सोच को बदलकर अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपकी मानसिक शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसके मानसिक शक्ति के आधार पर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ ने भी कहा है, आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन। यही मूल बात है। आज आपसे पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या न हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। यानी कि आज से पहले तो आपको नहीं पता होगा कि विचारों से इतना कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं कि रहस्य क्या है, और गहरी नींद से भी जाग चुके होंगे। अब आप जागरूक बन रहे हैं। ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है, उसको आप जान चुके होंगे। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी के अनुसार बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य यानी हमारे दिमाग के इरादे की शक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आँख खोलकर उसे देखना है। यह शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद है, हमें बस उसे देखने की ही देर है। लिसा निकोलस के अनुसार आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है या आकर्षित किया है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। मतलब जो भी आपने सोचा है वही आगे आपके साथ प्रकट होने वाला है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं होती। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से ही कार्य करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। देखिए आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। सिर्फ इंसान ही है जो अपने विचारों को चुन सकते हैं कि उसे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। आपके पास निर्णय करने और आपके मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। तो आप भी अपने जीवन का निर्माण खुद करिए, अच्छे विचारों को चुनकर और अच्छे विचार सोचकर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आगे के ऑडियो के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।